हिंदू पौराणिक कथाओं अनुसार 16 श्रृंगार चंद्रमा के 16 चरणों के अनुरूप है, जो एक स्त्री के मासिक धर्म चक्र से जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि 16 श्रृंगार इस चक्र के किसी भी नकारात्मक प्रभाव का प्रतिकार करता है। श्रृंगार शब्द श्री से लिया गया है, जिसका सीधा अर्थ है लक्ष्मी। ऐसे में इसे धन, सौंदर्य, भाग्य और समृद्धि से जोड़ा गया है। 16 श्रृंगार शादियों के अलावा प्रमुख त्योहारों में किया जाता है। इस श्रृंगार से पति की आयु लंबी होती है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बेहद महत्व है। जब कोई बड़ा त्योहार आता है, सुहागिन महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करती है। ऐसे में जब करवा चौथ नजदीक है, तो महिलाएं सिर से पैर तक सुंदर बनने के लिए माता लक्ष्मी के जैसे तैयार होती है। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार प्राचीन संस्कृति से चली आ रही एक पारंपरिक प्रथा है। करवा चौथ वैसे तो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला व्रत है, लेकिन इसमें प्रेम का भाव प्रमुख है। पत्नी का पति के प्रति आत्मीय प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि वह अन्न जल का त्याग कर पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। ऐसे में पति का प्रेम पाना भी खास तौर से इन दिन महिलाओं का पहला हक है। तभी तो वे उनके लिए 16 श्रृंगार कर पति के लिए इतनी तन्मयता से सजती संवरती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 16 श्रृंगार कौन से हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं को वीडियो और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखें, जिससे करवा माता को कृपा आपके पति पर सदा बनी रहे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। पहला श्रृंगार है मांग टीका। यह माथे के बीचों बीच पहना जाता है। यह विवाह के बाद शालीनता और सादगी से जीवन बिताने का प्रतीक है। दोस्तों, मांग टीका जब तक माथे पर न सजे, दुल्हन भी दुल्हन न लगती है। जी हाँ, मांग टीका आपके मुखमंडल की शोभा को इतना बढ़ा देता है कि हर नजर आप पर आकर यूं ही टिक जाती है। आजकल बाजार में एक से बढ़कर एक प्रकार और डिजाइन में मांग टीके उपलब्ध हैं, जिनमें कुंदन, स्टोन, मोती, मीनाकारी और फूलों से बने मांग टीके प्रमुख हैं। दूसरा श्रृंगार है बिंदी। बिंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। आप कितनी भी आधुनिक हो, लेकिन करवा चौथ के दिन पिया के नाम की बिंदी जरूर लगाइए। यकीन मानिए, माथे पर चांद सी दमकती बिंदिया आपकी आभा का निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सुहागिन महिलाओं द्वारा कुमकुम की बिंदी को माथे पर लगाना पवित्र माना जाता है। यह गुरु के बल को बढ़ती है। तो दोस्तों, आप भी करवा चौथ के श्रृंगार में कुमकुम की बिंदी लगाएं। तीसरा श्रृंगार है काजल। कजरारे नैनों का जादू जब पिया पर चल जाए, फिर दोबारा मोहब्बत से भला कौन रोक पाए। जी हाँ, आंखों से ही आपके मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है। और जब बात हो जीवन साथी की, तो भावों की अभिव्यक्ति जितने सुंदर तरीके से दी जाए, उतना ही प्रेम बढ़ता है। तो करवा चौथ पर कजरारे नैनों से प्रेम का जादू बिखेरना बिल्कुल न भूलिए। चौथा श्रृंगार है सिंदूर। मांग में सिंदूर के बिना सुहागन के सारे श्रृंगार व्यर्थ है। आप उनकी सुहागन हैं, इस बात का प्रतीक है आपकी मांग का सिंदूर। आपके पिया के सौभाग्य रूप में धरती पर होने का संदेश है आपका सिंदूर। रोजाना भले ही आप नियम से अपनी मांग में सिंदूर भरती है, लेकिन करवा चौथ का सिंदूर बेहद खास होगा। पारंपरिक दुल्हन बनने की ख्वाहिश हो तो आप इसे अपनी मांग में पिया की लंबी उम्र की तरह ही लंबा भर सकती हैं। पांचवा श्रृंगार है नथनी। नथनी, जिसे नथ भी कहा जाता है, आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने में बेहद खास भूमिका अदा करती है। मांग टीका और नथनी मिलकर आपके चेहरे की रौनक को इतना बढ़ा देते हैं कि आपके वो अगर चाहे भी तो आपसे नजर नहीं हटा सकते।
तो फिर नथनी से दुल्हन की तरह अपने चेहरे की रौनक को बढ़ाना न भूले। छठा श्रृंगार है कर्णफूल। आज के समय में इन्हें बोलचाल की भाषा में ईयरिंग्स कहा जाता है। इसके लिए आप चाहे तो पारंपरिक झुमके या फिर लटकन पहन सकती हैं। इसे अलावा सेट के साथ या फिर अपने परिधान से मिलते जुलते कर्णफूल आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देंगे। सातवां श्रृंगार है हार। गले के श्रृंगार के लिए आप अपना पारंपरिक हार पहन सकती हैं। इसके अलावा रानी हार, मोती और कुंदन जड़ित हार के सेट भी बाजार में उपलब्ध है, जो आपके परिधान के अनुसार सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। अगर आप गहनों से लदना नहीं चाहती तो फूलों से बने गहने आपके लिए बिल्कुल आरामदायक और खूबसूरत रहेंगे। आठवां श्रृंगार है गजरा। काले, घने और लंबे बाल नारी की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं, और इसमें गजरे की सजावट हो जाए तो फिर क्या कहने। हर किसी का दिल जीतने के लिए काले बालों पर यह सफेद गजरा काफी है। आप भी नहीं जानती कि आप इसे लगाने के बाद कितनी आकर्षक लग रही होंगी। आप चाहे तो जूड़ा बनाएं, चोटी बनाएं या फिर बालों को खुला रखें, गजरे से शोभा बढ़ाना न भूलें। नौवां श्रृंगार है मंगलसूत्र। पिया के नाम का मंगलसूत्र 16 श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है। यह मंगलसूत्र है तो नारी के लिए सारे साज श्रृंगार है, अगर नहीं है तो सब सूना है। एक मंगलसूत्र अकेला ही जीवन के संपूर्ण श्रृंगार का बखान करता है। आप चाहे तो अपने फेरों का मंगलसूत्र पहन सकती हैं, या फिर बाजार में कई तरह के डिजाइनर मंगलसूत्र भी उपलब्ध हैं। 10वां श्रृंगार है मेहंदी। जब तक हथेली पर पिया के नाम की मेहंदी न लगे तब तक दुल्हन का रंग फीका ही रहता है, और मेहंदी का रंग जितना गहरा हो उतना ही प्रेम को दर्शाता है। तो करवा चौथ पर दिल से लगाइए पिया के नाम की मेहंदी और निखारिए उसका रंग। इसके लिए चाय पत्ती का पानी, लौंग का धुआं, तेल वगैरह का भी प्रयोग होता है। तो आप भी आजमाइए इन तरीकों को, क्योंकि पिया के प्रेम का प्रतीक जो है रंगत भरी मेहंदी। 11वां श्रृंगार है चूड़ियां। हाथों में चूड़ियों की खनक न केवल पति पत्नी के प्रेम की ओर संकेत करती है, बल्कि मन को प्रफुल्लित भी रखती है। बेशक आपके पिया को भी बेहद पसंद होगी आपकी चूड़ियों की यह खनक। तो फिर खूबसूरत खनकती चूड़ियों को पहनने में कोई कोताही नहीं रखिएगा। 12वां श्रृंगार है अंगूठी। कलाइयों की सुंदरता जिस तरह से चूड़ी और कंगन से पूरी होता है, वैसे ही अंगुलियों का श्रृंगार अंगूठियों से ही पूरा होता है। आप चाहे तो दुल्हन बन हाथ फूल भी पहन सकती हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती व कुंदन की अंगूठियां भी हाथों के सौंदर्य को खूब बढ़ाएंगी। 13वां श्रृंगार है कमरबंद। कमर की खूबसूरती बढ़ाने और आपको आकर्षक दिखाने में कमरबंद आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपकी कमर पतली है तो इसे पहनकर आप कयामत लगने वाली है। अगर आप थोड़ी मोटी भी हैं तो कोई बात नहीं, कमरबंद आप पर भी खूब जंचेगा। 14वां श्रृंगार है पायल। पतली पायल हो या मोटी पायजेब आपके पैरों की खूबसूरती को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इनके घुंघरुओं की मीठी सी छनक आपके पतिदेव का दिल भी धड़काती है। तो करवा चौथ पर इसकी छनक से पिया का दिल जीतना मत भूलिएगा। 15वां श्रृंगार है बिछिया। बिछिया भी सुहागन स्त्री का प्रतीक है। कुछ भी कहो, इसके बिना सुहागन के पैरों की रौनक ही गायब होती है। करवा चौथ पर सादगी भरी बिछिया पहनने के बजाय घुंघरू व चेन वाले सुंदर बिछिया से पैरों को सजाएं। कुंदन, हीरा व मोती वाली बिछिया भी आप पहन सकती हैं और अपने परिधान से मिलती जुलती भी पहन सकती है। 16वां और अंतिम श्रृंगार है परिधान। खास तौर से साड़ी, लहंगा या कोई पारंपरिक परिधान आपके करवा चौथ को खास बनाने का काम करेगा।
आप अगर चाहें तो अपनी शादी का जोड़ा पहनकर सुहानी यादों को ताज़ा कर सकती हैं। दोस्तों, यह थी 16 श्रृंगार की जानकारी जो आपको करवा चौथ पर जरूर पहनना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।